Good afternoon, everyone. Am I audible? We were on the chapter magnetic effect of current. Physics हम physics subject ले रहे हैं. And क्या है magnetic effect of current we were doing, in which हम लोगों ने different हमने क्या देखा था? A wire carrying current produces magnetic field around it. अपने around क्या करती है? ये magnetic field create करती है. अब different configurations की वजह से due to a straight line कितनी magnetic field होती है? सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर एट अ वे हमने आर्क्स की वजह से ले ली थी. आर्क पे कितनी होती है? एंड ड्यू टू अ सॉलिड we have completed the how to calculate magnetic field at point due to different configurations of wire. Different configurations of wire shape हमने different ले ली and हमने सब में क्या किया है? करंट पास किया है. तो कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट रीजन में रहेगा? we have done this. After this we have calculated फोर्स. अगर अब ये क्या है? हम लोगों ने फिर कुछ फैक्ट्स करे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर के कि अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या करता है? इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग रीजन. वो क्या करता है? एक फील्ड क्रिएट करता है. और अगर इसे मैं एक्सटर्नल फील्ड में रख देती हूँ and if I put a charge in an external field, it experiences a force known as given by F is equals to QE. फोर्स हमें पता है कि क्या एक्सपीरियंस करता है? Q अमाउंट ऑफ चार्ज एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड. जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई है यहाँ पे, ये किसके साथ इंटरैक्ट करता है? ये इंटरैक्ट कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. तो स्टैटिक चार्जेस क्या करते हैं? स्टैटिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं और इंटरैक्ट भी किसके साथ करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं. ये हमने किसके बारे में पढ़ा था? स्टैटिक चार्जेस के बारे में. ठीक है. स्टैटिक चार्जेस ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड and only get affected or get interaction forces by the external electric field. इससे मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आता. ठीक है. अगर हमारा क्या होता है? वी हैव मूविंग चार्ज. अगर हमारे पास क्या है? एक मूविंग चार्ज है. अ चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v. ठीक है. करंट करता है. मूविंग चार्जेस कंस्टिट्यूट करंट. तो मैं इसे बोल सकती हूँ ये क्या करता है? इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन. ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी कर सकता है, क्रिएट कर सकता है. और अगर इसे हम एक्सटर्नल फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करता है? ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है F इज इक्वल्स टू क्यू ई. एंड अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फोर्स Q इज इक्वल्स टू B क्रॉस. ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था. अगर हमारा पैरेलल चलता है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है? परपेंडिकुलर चलता है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है? एंड अगर किसी एंगल पे चलता है. फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आ गया. ट्रेजेक्टरी वी हैव आल्सो डन. हम लोगों ने ट्रेजेक्टरीज भी किया था. तो टोटल लोरेंट्ज फोर्स ऑन एन चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इंटरैक्शन किसके साथ रखता है? ये दोनों के साथ. ये मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. हमारा जो मूविंग चार्ज है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ क्या करता है? ये दोनों से फोर्स एक्सपीरियंस करता है. दोनों फील्ड्स में इंटरैक्शन फील करता है. और स्टैटिक चार्ज क्या था? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे ही अगर V देखो जीरो हो जाएगा तो मेरा FB क्या हो जाएगा? जीरो. मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई इफेक्ट नहीं लाती है. ये क्या करती है? ये तो इसको स्ट्रेट मोशन देती है. ये डिपेंड्स ऑन द एंगल. हमारा कैसा ट्रेजेक्टरी रहता है? इफ एंगल इज 0 डिग्री ये अनडेविएटेड चले जाते हैं. अगर थीटा डिग्री क्या है? 90 डिग्री है तो ये क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन करते हैं. और किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे जाते हैं तो ये क्या करते हैं? हेलिक्स मोशन करते हैं. कुछ सर्कुलर पार्ट भी आता है एंड कुछ स्ट्रेट लाइन पोर्शन भी आता है. वी हैव डन. अगर हमारे पास क्या हो? अब हमें स्टार्ट करना है इसी
related third चीज, please switch off your mind. इसके बाद हम लेंगे करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर, अभी हम चार्जेस नहीं ले रहे हैं। आई नो करंट कैरिंग वायर है तो चार्जेस होंगे, बट वी आर नॉट टेकिंग अ पर्टिकुलर चार्ज। हमने क्या ले ली, सीधी करंट कैरिंग वायर ले ली। तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड, जो हम बायोट-सावर्त लॉ से सबके लिए डिराइव कर चुके हैं। वी हैव डिराइव्ड इट फॉर वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस लाइक दिस। हम लोगों ने बायोट-सावर्त लॉ से किया था, dB is equals to mu naught over 4 pi I dl sin theta by r square. This is the magnetic field due to a small length configuration. और फिर यही हमने टोटल के लिए क्या किया था, इंटीग्रेशन ऑफ dB, and integration will be depending on the shape, size of the wire we are taking. ठीक है, हमने B कैलकुलेट कर लिया। अब ये क्या करते हैं, ये इंटरैक्ट भी करते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मैं इसे क्या रख दूं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, करंट कैरिंग वायर को मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये क्या करेंगे, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब हमें उस फोर्स के बारे में क्या करना है, डिस्कशन करना है। दिस वाज द ऑनगोइंग टॉपिक। ठीक है, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिया था। फिर हमने देखा हम स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कर चुके हैं, ये अभी हमने मैग्नेटो इसमें किया था मैग्नेटिक इफेक्ट में। अब नाउ हाउ द करंट कैरिंग वायर creates magnetic field, we have done this. Now if I keep this wire in a magnetic field, मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देती हूँ, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, बिकॉज चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है तो सारे चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगेगा। वही फोर्स क्या होगा, मेरी वायर पे होगा। तो हमें क्या डिस्कस करना है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या थे सारे फैक्ट्स, और इस पे हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके। ठीक है, so today's topic will be force on current carrying wire. Force on current carrying wire. Please take your mics. Create a disturbance for everyone. Force on a current carrying wire in a magnetic field. We have considered a magnetic field in a region going into the plane having magnitude B. इसका क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड B है और इट्स गोइंग इनसाइड द प्लेन। अगर मैं इसमें क्या करती हूँ, एक मैंने करंट कैरिंग वायर क्या ले लिया, करंट कैरिंग वायर ले लिया, तो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस वायर वुड बी, ठीक है। अब इस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आई नो कि ये क्या होगा, करंट किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होगा। तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हमें पता है फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा। अगर मैं Fe ले रही हूँ तो क्या हो जाएगा, इट्स Q V क्रॉस B, यही होता है। अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन, V किससे मूव करते हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, dVB एंड साइन थीटा। ठीक है, एंड आई हैव टेकन दैट द करंट कैरिंग वायर, करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, करंट कहाँ जा रहा है, करंट हमारा ऐसे मूव कर रहा है, एंड पार्टिकल मेरा क्या कर रहा है, ये ऐसे करंट कैरिंग वायर को हम क्या करा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। करंट इज फ्लोइंग इन दिस वायर इन दिस डायरेक्शन, एंड हमने वेलोसिटी दिया है इस वायर को इस डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, पर हर एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, हमें पता है ये अपोजिट होगी। एवरी इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी vt, एंड ये क्या है, दिस इज माय
ये करंट आया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ देखो करंट एंड हमारे करंट मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन एंड करंट इज मूविंग इन द प्लेन, तो थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लग रहा होगा हमारा, इतना फोर्स लग रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर, अगर इसकी लेंथ एल है, इस कंडक्टर की लेंथ एल है ए, तो क्या हो जाएगा नंबर डेंसिटी एंड इनटू वॉल्यूम, वेयर एन इज माय नंबर डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। नंबर डेंसिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू ई वी डी बी। ठीक है, एक पे इतना फोर्स लग रहा था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन ए एल है। तो यहां से देखना हम क्या ले सकते हैं, यहां से वी डी ए ई वी डी ए एल इंटू बी एन ई वी डी ए इंटू बी एल। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, बी को अलग लिख दिया एंड एल को। अब आप ये बता सकते हो फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी किसकी वैल्यू है, वी नो आई इज इक्वल्स टू, करेक्ट, करेक्ट है। किसकी वैल्यू है ये, हमारे करंट फ्लोइंग इन द वायर, करंट फ्लोइंग इन द वायर, ये क्या हो गया आई एल बी। ये क्या हो गया हमारा टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस वायर ऑफ लेंथ एल, और जिसके अंदर क्या है करंट आई है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रखते हैं, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये हमारा, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। टोटल मैग्नेटिक फोर्स, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल मैग्नेटिक फोर्स अच्छा। ऑन वायर of current of flowing current I put ไม่ in รู้ว่า magnetic field and L is ผมมา the บอกคุยจะเอา L ไปประกันนะแล้วหมดเลย any doubt? It's I B L। ठीक है, यहाँ से हमने क्या यूज किया है, I is equals to A N E V D। A is the area of cross อืม section, N is the number อืม density, E is electronic charge and V D is my drift velocity। ये क्या है, टोटल कितना फोर्स करेगी करंट कैरिंग वायर व्हेन वी put this in a magnetic field, वो कितना करेगी I B L। you can note this down। देखो हमने इसमें क्या किया, we know we considered a conductor of length L, area of cross section A and I current is flowing in this conductor। ठीक है, तो हमारा हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा क्यू वी बी। अभी क्या है प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, तो ई वी डी बी वेयर वी डी इज माय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है, नंबर डेंसिटी क्या होता है टोटल नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमने पूरा वॉल्यूम लिख दिया यहाँ पे। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे कंडक्टर में है, टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कंबाइन किया तो हमें क्या मिल गया, एक एक्सप्रेशन मिल गया। नाउ यू कैन यूज इट डायरेक्टली, force on a current carrying wire is IBL। नोट दिस डाउन, देन we'll move forward की डायरेक्शन क्या होती है एंड अगर हम लोग किसी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पे रखते हैं।
Noted. Force current carrying wire would be IB. ये तो अभी हमने क्या रखा, हमने कंडक्टर को परपेंडिकुलर ही रख दिया था मैग्नेटिक फील्ड में. अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट अ वे टू शो अ मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैंने इसमें करंट कैरिंग वायर कैसे रखा है, एट एन एंगल थीटा हमने क्या रखा है, ये करंट कैरिंग वायर रखा है. तो इस पे कितना फोर्स लगेगा हमारा, हमने इसको जब मैग्नेटिक फील्ड, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इज एल एंड करंट फ्लोइंग इन दिस, ठीक है. कैन आई कंसीडर कि ये दो वायर से मिलके बन सकता है. अगेन मैंने क्या किया, एक एक एल है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा एंड एल साइन थीटा. इफ, ठीक है, हमने लेंथ को क्या किया है, हमने लेंथ एल को डिवाइड कर दिया है, एल कॉस थीटा द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द लेंथ, दिस इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड एल साइन थीटा क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी. ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा पैरेलल है. तो अब देखो, अगर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में है तो मेरे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज लगेगा. अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, ऐसे ही रखी गई है, तो वेलोसिटी क्या है, इसी डायरेक्शन में है हमारी. थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री. तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन विल बी क्यू वी बी साइन थीटा, एंड थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. क्या है हमारा फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, 0. इलेक्ट्रॉन पे ही 0 चार्ज फोर्स लग रहा है, तो मेरी टोटल वायर पे कितना लग जाएगा हमारा 0. ठीक है, और जो परपेंडिकुलर है, थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री है. अगेन एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज लगेगा हमारा, EVDB. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, NaL. तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा ये, NaL इंटू EVDB, जो हमने अभी किया, पेंडिकुलर आ गया, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा वाला लेंथ लिया. ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारा क्या आ गया, FM इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा. क्या आ गया, IBL साइन थीटा. अगर हम किसी वायर को क्या रख दे, किसी एंगल पे रख दे, ठीक है, ये क्या था, ये हमने रखा था परपेंडिकुलर, ये रखा था परपेंडिकुलर रखा था. अगर अब मैंने क्या किया, इसे एक एंगल पे रख दिया है, तो मैंने इस लेंथ को क्या किया, डिवाइड किया इनटू टू कंपोनेंट्स, एल कॉस थीटा एंड एल साइन थीटा. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए, एल कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल, तो वो ऐसे फ्लो करेंगे. अब क्या कर रहे हैं, पैरेलल फ्लो कर रहे हैं, पैरेलल फोर्स पे इलेक्ट्रॉन पे तो कोई चार्ज फोर्स लगता ही नहीं है, तो मेरा फोर्स ऑन द वायर विल बी 0. अब बट जो परपेंडिकुलर वाला है उसपे कितना फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगता है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सी वायर में निकाल रहे हो, एल साइन थीटा वायर में निकाल रहे हो, तो कितना हो जाएगा, NaL साइन थीटा. तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, NaL साइन थीटा इंटू EVDB. तो टोटल फोर्स ऑन द वायर विल बी IBL साइन थीटा. प्लीज नोट दिस डाउन. चलो, मतलब अब हमने क्या लिखा, अगर हम नॉर्मल रखते हैं किसी भी रीजन में, हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड रखी एट एन एंगल, ठीक है, किसी एंगल पे रखी, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, वी विल बी यूजिंग F इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा, एंड इन वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, I इज इक्वल्स टू FM is equals to IL क्रॉस B, बिकॉज हमें पता है हम लोगों को AB साइन थीटा क्या है, इट इज A इंटू B. A क्रॉस B होता है, और यहाँ थीटा एंगल था ही क्या, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड L. थीटा हमारे B एंड L के बीच में था, सो दिस इज द
force experienced by a current carrying wire when placed in a magnetic field. किसी भी कॉन्फ़िगरेशन पे रख सकते हैं तो हमें ये फोर्स क्या होगा, फील होगा. प्लीज नोट दिस डाउन. Noted. Yeah. So this will be the magnitude of the force experienced by a current carrying wire of length L when put inside in a magnetic field of magnitude B. This will be a form. अब देखो डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन कौन देगा? अगेन इट कैन बी गिवन बाय माय राइट हैंड रूल. इट कैन बी गिवन बाय माय राइट हैंड रूल बिकॉज फिर से क्या आ गया हमारा, वेक्टर आ गया. बट हम लोगों ने कल एक नया रूल भी सीखा था. हम लोगों ने क्या सीखा था इन द लास्ट क्लास? फ्लेमिंग्स left hand rule, which provides me the direction of force. Which provides me the direction of force. कैसे डायरेक्शन देता था ये? हम लोगों को क्या करना होता था? अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड लेना था and we have to extend the first three fingers. The first finger, index finger, the middle finger and the thumb. हम तीनों extend करना था और क्या देना था हमारे? क्या index finger takes the direction मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले लेती है. और आप मिडिल फिंगर पे क्या लेते हैं? करंट की डायरेक्शन. मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट की डायरेक्शन ले लो. देन थंब विल बी गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर. तो हमें क्या देगा अगर हम लोग ऐसे लेते हैं? तो थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस. किसकी डायरेक्शन दे देगा ये? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर की डायरेक्शन दे देगा. अगर हम क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं एंड हम लोगों ने किया था, ठीक है, ये वाला रीजन हमने ले रखा है. मैग्नेटिक फील्ड है,
इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या किया, हम लोगों ने ये करंट कैरिंग वायर रख दी जिसमें करंट क्या कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करेगा, ये क्या है, ये इनसाइड जा रहा है। करंट क्या जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थंब देखना किस डायरेक्शन में आ रहा है, थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। ये क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ बी इन दिस डायरेक्शन। एफ एम किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ, it should be perpendicular to the magnetic field, it should be perpendicular to the plane containing this। तो हमारा यहाँ से यही आ रहा है, ये inside है, ये ऊपर है, तो हमारा thumb is giving me the direction of magnetic field। ये क्या हो गया, देखो ये हमने मैग्नीट्यूड की बात कर ली। हम फोर्स की क्या होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी शुड नो द मैग्नीट्यूड ऑफ इट। मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया, हमें क्या पता चलना चाहिए कि किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल प्रोवाइड कर देता है। Okay, we'll do question after this. Please note this down. Now, given a reason where magnetic field is provided to you as 5 Tesla. इस रीजन में कितना है, 5 Tesla है, and it is inside into the plane of paper. It is into the plane of paper. ठीक है, and you have given a current carrying wire. You have given a current carrying wire of length 10 meters. Length 10 meters carries a current of 2 amperes. क्या करता है, 2 ampere current carry करता है, and in this direction. In this direction, this is the length and current is flowing in this direction. वो क्या कर रहा है, P to Q करंट हमारा क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो what will be the force experienced by this wire in this magnetic field, and what would be the direction? I want everyone to answer this question. It's a basic question now. क्या पूछा है, फोर्स किस डायरेक्शन में होगा हमारा, फोर्स क्या का मैग्नीट्यूड क्या है, एंड किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा। आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है यहाँ पे, you have to use I L क्रॉस B, that is I L B साइन थीटा, ये यूज करना है। और डायरेक्शन के लिए क्या यूज करोगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। टेल मी द आंसर। Direction is okay. PMRS has given the answer 100 and right hand side. Right hand side means ये वाला direction दिया है. Any other answers? Any other answers? The answer is right. You just have to put up the formula now. You have everything. Current flowing is
2 amperes, length of the wire is 10 meters, magnetic field is 5 Tesla. Everything is given in SI units and the angle between them is जी 90 degrees. ये क्या है, वो अंदर जा रहा है यानी ऐसे रखा है 90 डिग्री है, तो ये क्या आ जाएगा 100 न्यूटन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस वायर व्हेन इट वाज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. एंड डायरेक्शन कैसे दी जाती है, डायरेक्शन अगेन टेक योर लेफ्ट हैंड लेना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड, इंडेक्स फिंगर विल टेक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर विल टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट कहाँ है, नीचे की टुवर्ड्स, तो थंब गिविंग फोर्स किस साइड लग रहा है हमारा थंब कहाँ आ रहा है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, क्या हो जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड towards right. Sorry. Towards right. अगर मैंने क्या दे दिया, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दे दिए, इफ लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ हमने किस डायरेक्शन में इसे रखा है, ऐसे गिवन है 2i plus j plus k cap and magnetic field is in the region 2i plus j cap, और length current flowing in the conductor is 2 ampere. Can you tell me the force experienced by this wire, कितना ये force experience करेगा. हमारे पास फॉर्मूला है, वी कैन डायरेक्टली यूज L क्रॉस B. हमें क्या करना है, बस वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है इसका एंड हम लोगों का काम हो जाएगा. वेक्टर प्रोडक्ट कैसे दिया जाता है, L क्रॉस B इज इक्वल्स, हमारा क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म में ही आएगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी ओनली, तो हमें क्या मिलेगा, सीधा वेक्टर फॉर्म में ही मिल जाएगा. L कितना है, पहले हम क्या करते हैं, I J K लिखते हैं, 2 1 1 कोफिशिएंट्स लिखते हैं, 2 1 0. ठीक है, कैलकुलेट दिस एंड टेल मी द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एम. ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एम चाहिए. यहाँ से क्या मिलेगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और उससे मुझे क्या चाहिए, यू आई वांट यू टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर कितना होगा, that is FM mode. Try this question, you have to find vector product.
Let's take the answer. How we take scalar product, अब कैसे लेते हैं I, आज जिस रो में I है वो रो एंड कॉलम स्किप करते हैं and we go like this. तो 0 -1 0 -1 माइनस जे कैप वाले को स्किप करना है 0 -2 0 -2 प्लस के कैप में क्या आएगा 2 -2 आएगा 2 -2 यहां से कितना आ रहा है देखो -I कैप +2 J कैप एंड 0 K कैप कितना आ रहा है +0 K कैप 0 K कैप ठीक है। अभी क्या आ गया ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया इसका। तो FM कैन आई राइट FM टू बी 2 amperes -I कैप +2 J कैप that is -2I कैप +4 J कैप and I have to find the magnitude। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है तो वो क्या होता है I का कॉम्पोनेंट J का कॉम्पोनेंट एंड K का कॉम्पोनेंट फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स दैट हमें स्केल वेक्टर प्रोडक्ट एक बार बता दीजिए। आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व वेक्टर प्रोडक्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। इफ एनीवन वांट्स मी टू गो ओवर दिस दे कैन राइट इन द चैट बॉक्स। यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट वेक्टर प्रोडक्ट्स। हम आगे टॉप यस ओके देखो वेक्टर कैसे करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट है हमारा दो वेक्टर्स लेंगे इट्स ax I कैप ay and az k cap. The a and az are the components of a in the direction x y and z। यही है। सेम वे हम क्या लेंगे एक हम वेक्टर ले लेंगे b कैप क्या इसका मैग्नीट्यूड में कितना होगा b by j कैप एंड b एंड हम लोगों को पता है a क्रॉस b का एक फॉर्मूला तो पता है हमें क्या होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। बट अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होते हैं तो a क्रॉस b हम कैसे फाइंड करते हैं a क्रॉस b हम कैसे फाइंड करते हैं देखो हमें पता है इसका क्या आना है दिस इज क्वांटिटी। ये क्या आती है एक वेक्टर क्वांटिटी c कैप में आती है। गॉट इट Yeah, okay. Just give me a just till I completed this in 1 minute, ठीक है। ये यहाँ पे कम ये क्या होगा ये भी क्या है एक वेक्टर है तो हम I J K कॉम्पोनेंट्स लिख देते हैं। फिर A क्रॉस B है तो A के सारे कॉम्पोनेंट्स लिखो A का X कॉम्पोनेंट A का Y कॉम्पोनेंट एंड A का Z कॉम्पोनेंट एंड अगेन यू हैव टू राइट B का X कॉम्पोनेंट B का Y कॉम्पोनेंट एंड B का Z कॉम्पोनेंट। अब क्या करेंगे अब हम लिखेंगे आई कॉम्पोनेंट। ठीक है आई कॉम्पोनेंट। अब आई कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे जिस रो एंड कॉलम में आई है उससे हम क्या कर देंगे देखना एंड यू हैव टू डू अ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा यहाँ से ए बाय बी जेड माइनस बी बाय ए। ठीक है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देन माइनस जे कैप क्या लिखना है आपको माइनस जे कैप। अब जे जिस कॉलम में है जिस रो में है ऑमिट कर दो क्या हो जाएगा यहाँ से ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड प्लस के कैप अगेन प्लस के कैप लिखोगे जिस कॉलम में जिस रो में है ऑमिट कर दो इसका मल्टीप्लाई कर दो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा आई जे एंड के की फॉर्म में आएगा विच इज माई वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज हाउ टू सॉल्व अ वेक्टर प्रोडक्ट एंड इसका मैग्नीट्यूड। अगर किसी को मैग्नीट्यूड ये नहीं याद आ रहा है तो कोई भी अगर आपके पास क्या होता है एक वेक्टर होता है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा एक आई कॉम्पोनेंट स्क्वायर जे कॉम्पोनेंट स्क्वायर एंड के कॉम्पोनेंट स्क्वायर। तीनों कॉम्पोनेंट्स का क्या कर देते हैं हम स्क्वायर करते हैं।
क्या कर देते हैं हम, स्क्वायर कर देते हैं इफ नॉट रिटन प्रॉपरली। टू कैलकुलेट ए, इट्स ax square plus ay square plus az square. This is how you can solve vector product of any two vectors. हमें क्या करना है, वेक्टर्स ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या था, एल क्रॉस बी फाइंड करना था हमें। एल क्रॉस बी हमने फाइंड किया, हमने एफएम में वैल्यू पुट कर दी उसकी। एफएम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें क्या मिला, देखो एक वेक्टर मिला इन द टर्म्स ऑफ आई एंड जे, उसका हमने क्या निकाल दिया, हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फोर्स। ये फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगता है। नेक्स्ट वी हैव फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारा कितना फोर्स लगता है अगर हम एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं कंसीडर कर रही, मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ, देयर आर टू वायर्स, एक वायर ऐसी है एंड एक वायर ले ली है, दोनों में क्या कर रहा है, दिस इज माई वायर 2 एंड करंट I2 इज फ्लोइंग थ्रू इट, एंड दिस इज माई वायर 1 एंड करंट I1 इज फ्लोइंग थ्रू इट। I have taken some random direction, अभी मैंने क्या ले लिया, रैंडम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन में भी पैरेलल फ्लो भी कर सकता है, एंटी पैरेलल भी क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। ये दोनों जब करंट कैरिंग वायर्स हमने रखी तो ये क्या करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। अब वो फोर्स किस लिए एक्सपीरियंस करते हैं, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यस। अब to calculate force between these two wires, these two current carrying wires, तो देखो क्या होगा, अब करंट 1 में मेरा क्या जा रहा है, करंट I1 is flowing in this wire, तो मेरे पॉइंट 2 पे मींस यहाँ पे ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। ठीक है, बिकॉज करंट कैरिंग वायर कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट्स पे क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। अब ये करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हमें वो फोर्स निकालना है। अब मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, वो वायर 1 की वजह से। सेम वाइस वर्सा, ये क्यों करेगा, बिकॉज ट्रू वाले की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी एंड उसकी वजह से क्या करेगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले राइट हैंड रूल लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड देखें, पहले मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो क्या है, अपवर्ड्स आ रहा है, तो हम रखेंगे अपना राइट हैंड टू ऑन द वायर एंड थंब विल रिप्रेजेंट द करंट। हम क्या करेगा, करंट रिप्रेजेंट करेगा। देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, इनसाइड आ रही है। क्या आ रही है, यहाँ पे इनसाइड आ रही है। सो आई कैन राइट V1 एज कितना होता है, म्यू नॉट I ओवर 2 πr। ठीक है, म्यू नॉट I is the current flowing, I1 is the current flowing in that, and 2 π r, this is a formula where r is the distance point। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। किसका फॉर्मूला लगाया, अभी हमने क्या लगाया है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का लगाया है। और हमने लास्ट क्लास में किया था, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर मतलब क्या होता है कि उसकी जो लेंथ है वो क्या हो, बहुत ज्यादा एज कंपेरिजन टू द आर। जो इनकी लेंथ है, दोनों की मैंने लेंथ ऑफ द वायर ली है, ये क्या हो, इट शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। तो हम इसे क्या मान सकते हैं, एक इनफाइनाइट वायर मान सकते हैं। एंड इनफाइनाइट वायर में क्या, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, कैरिंग वायर। ठीक है, इनफाइनाइट हमने क्या किया है, कंसीडर किया है बिकॉज ऑफ दिस assumption that length of the conductors is very very greater than my r, जितना इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस। अब देखो, अब ये वायर क्या है, इस रीजन में, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, तो इस पे क्या होगा, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1। ये क्या है, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1 की वजह से, कि 1 वाली वायर की वजह से 2 पे कितना फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, इट वुड बी, करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, I2 करंट फ्लो कर रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, एंड कौन सी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, इसे V1 में रखा गया।
ठीक है, देखो I2 क्यों आया, बिकॉज करंट इस वायर में देखना है हमें कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो करंट इन द वायर लेते हैं। L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड B क्या है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड, कौन से मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, वो है ये। यहाँ से पुट करते हैं हम I2L ओवर 2 पाई आर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कितना करंट मिलता है, हम कितना फोर्स लगाते हैं, म्यू1 म्यू0 I1 I2 2 पाई आर इंटू लेंथ। ठीक है, इतना हमें क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है ऑन वायर टू ड्यू टू वन। अब वो भी देख लें, डायरेक्शन देख लें। डायरेक्शन क्या होगी हमारी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, वाई करंट ऐसे जा रहा है, तो फोर्स क्या लगेगा, फोर्स हमारा लगेगा इस डायरेक्शन में, F21 की डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाली। गॉट इट। अब देखो, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ में बोल सकती हूँ जितना फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगी उतना ही ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, बट फॉर वंस लेट अस कैलकुलेट दिस। हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास दो वायर्स, करंट I1 एंड करंट I2, इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, पहले हम क्या कर ले, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या जा रही है, इनवर्ट्स। डायरेक्शन क्या जा रही है, इनवर्स जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन इनफाइनाइट वायर है, ये लिख सकती हूँ मैं 2 पाई आर। फोर्स ऑन वन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू कितनी होगी, इट वुड बी I1L इंटू बी। क्या हो जाएगा, ये भी म्यू1 I1 I2 L इंटू बाय 2 पाई आर। ठीक है, ये क्या है, F12 है। कैन वी सी द डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, एंड ये क्या लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ फोर्स लग रही है मेरी इस डायरेक्शन में, मैं F21 इधर लग रहा है एंड F12 क्या लग रहा है, इधर लग रहा है। ठीक है, तो देखो हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ से भी कह सकते हैं, यहाँ से देखो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस आर एंड देयर डायरेक्शन। ये क्या कर रहे हैं, हमारा न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो कर रहे हैं, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्सेस। फोर्स क्या एक्सपीरियंस करते हैं, म्यू0 I1 I2 इंटू L ओवर 2 पाई आर। ठीक है, और हमने एंटी पैरेलल वायर्स ली थी, तो क्या आ रही है, करंट इज ऐसी डायरेक्शन में, दे आर रिपेलिंग ईच अदर। इफ मैं इसको लास्ट में लिखती हूँ, यू कैन नोट दिस डाउन एंड आई विल राइट, अगर ये पैरेलल वायर में डायरेक्शन लेते हैं और हम एंटी पैरेलल डायरेक्शन लेते हैं, तो हमें क्या इफेक्ट दिखता है, ये हमेशा रिपेल करेंगे या कभी अट्रैक्ट करेंगे, विल सी। यू जस्ट नोट दिस डाउन।
Note the next slide. हाँ से हम लोगों ने देखा अब क्या थी हमारी एंटी पैरेलल वायर्स थी। हाउ एंटी पैरेलल वायर्स रिएक्टिंग, कैसे रिएक्ट कर रही थी। देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, वायर वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑन टू कितना आ रहा था, किस डायरेक्शन में आ रहा था। मैग्नेट्यूड हमने फाइंड कर लिया है, किस डायरेक्शन में आ रहा था, ये इनवर्ट जा रहा था, यहाँ क्या जा रहा था, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी वजह से हमारा इस डायरेक्शन में कितना आ रहा था, ये भी इनवर्ट आ रहा था, ये भी क्या आ रहा था, इनवर्ट। अब हम क्या किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी है एंड करंट की डायरेक्शन भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर की साइड, करंट नीचे की साइड। ये किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। और ये वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, ये क्या कर रहा था, देखो इस डायरेक्शन में कर रहा था। तो ये क्या कर रहे थे, anti-parallel wires repel each other. If currents are flowing in the anti-parallel direction, then they repel each other. ये क्या करते हैं, ये repel करते हैं, then they repel each, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर हमने क्या ले लिया, पैरेलल करंट्स ले लिए सेम डायरेक्शन, 那关系很远。是，蛮好的。मैं अगर पैरेलल करंट्स ले लिए तो देखो पैरेलल करंट्स क्या होंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इसकी वजह से राइट हैंड रूल लगाओ, क्या आ रही है, आउटसाइड आ रही है। देखो करंट की डायरेक्शन में रखो हम एंड बी पे लेके जाओ, कहाँ आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, तो ये इधर। तब ये कितना फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, फोर्स के लिए देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए मैंने राइट हैंड यूज किया एंड फोर्स की डायरेक्शन के लिए मैं लेफ्ट हैंड यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट इधर, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, इनवर्स आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा, इनवर्स आ रहा है। इसमें देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट यहाँ, तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है, towards right जा रहा है, towards right means it's going in this direction. तो force experience क्या आ रहा है, they are attracting each other, they are attracting each other, so you can put attract each other. If two parallel wires, you can write below this, if two parallel wires carrying current in the same direction, they will attract each other. अगर same direction में current flow करता है, वो क्या करेंगे, वो attract करेंगे एक दूसरे को। और अगर opposite direction में current flow होता है तो वो क्या करते हैं,
they repel each other. And for magnitude of force कितना रहता है? It's mu naught I1 I2 over 2 pi r, where r is the distance between them into L. In force per unit length, कि per unit कितना force experience करेगा? It would be mu naught I1 I2 over 2 pi r. ना क्या करते हैं ये? force experience करते हैं. A neat question based on this: if we have two wires, carrying current I1, separation between them is D. Separation between them is D, and length of the wires are 10 centimeter, and the force experienced by these wires is this. ठीक है, ये इतना क्या करते हैं? हमारा force experience करते हैं 5 amperes. करंट कितना है? 5 amperes है. You have to find the value of D. आपको क्या करना है? D की वैल्यू पुट करना है. तो ये आपका नीट में क्वेश्चन आया था. You can find out the value of D if two current carrying wires carrying current I1 and I2 of magnitude 5 amperes and they experiences a force 10 is to power 5 Newton. इतना फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ये. तो यहाँ क्या है? लेंथ है हमारी दिस. You have to find the distance between them, the D. Ten into 10 is to power minus 1. Please check your answer 1. This is not the correct answer. Let's find out. You know the relation, it's mu naught
I1 I2 L over 2 pi r. Force is 10⁻⁻5 into mu naught into 2 pi क्या हो जाएगा 2 into 10⁻⁻7 बिकॉज म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 2 पाई से ये कैंसिल हो गया क्या हो जाएगा 5 into 5 into 10 सेंटीमीटर है कितना है 10 सेंटीमीटर है सॉरी चलो मैं पूरी वैल्यू डाल देती हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो 5 into 5 into 10 centimeter that is 10 into 10⁻², 2 pi into r ये कैंसिल हुआ if I take r here तो यहाँ क्या बच रहा है 2 into 10⁻⁻7 into 25 into 10⁻⁻1 over 10⁻⁻5 कितना हो जाएगा ये ऊपर तो जा रहा है 50 into 10⁻⁻8 10⁻⁻8 and 10 plus 5 कितना आ रहा है 10⁻⁻3 meters ठीक है दिस इज हाउ यू फाइंड दिस फोर्स आउट अगर अभी हमने क्या किया हमने एक स्ट्रेट वायर लिया है अगर हम स्ट्रेट वायर ना लेके कोई रैंडम डायरेक्शन वायर ले लेते तो कैसे फोर्स फाइंड ठीक है आई एम गिविंग यू वन ट्रिक यहाँ पे क्या कर सकते हैं हमने क्या लिया एक रैंडम शेप्ड वायर ले ली रैंडम शेप्ड वायर ले ली ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी तो इस पे कितना नेट फोर्स लगेगा अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एक डीबी लेंथ हम मानेंगे फिर उस पे कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उसको हम क्या करेंगे कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू फाइंड फ्रॉम ए टू बी तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि रैंडम वायर पे हमारी कितनी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना एक्सपीरियंस करती है remember this trick force on random shaped wire force on random shaped wire is equal to force is equals to if it is a straight by a straight wire equal to length of line equal to the length of line joining the 2 points. Length of line joining the 2 points. हम क्या करेंगे ये किसके इक्वल होगा अगर इसमें I करंट फ्लो कर रहा है इसे क्या कर देंगे वी कैन रिप्लेस दिस वायर बाय अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दैट फॉर 2 पॉइंट्स इसके स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करके जो लेंथ आएगी उससे हम क्या कर सकते हैं इसे रिप्लेस कर सकते हैं तो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस रैंडम वायर would be ILB where L is the length between L is the length between A and B इसके दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या हो जाएगी हमारी लेंथ हो जाएगी so this can be टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा व्हाट विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करना है यहाँ क्या करना है देखो यहाँ पे